कनाडा ने भारत के दावे को किया खारिज। ट्रूडो ने अब कही नई बात। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने भारत के साथ पहले ही जानकारी साझा की थी। ये तीसरी बार है जब ट्रूडो ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर बात की है। हालांकि अब तक भारत कहता आ रहा है कि कनाडा ने आरोपों के समर्थन में अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में भारत पर आरोप लगाने के बाद शुक्रवार को कनाडा की राजधानी ओटावा में एक हुए संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने कई सप्ताह पहले भारत को इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, भारत के बारे में कह सकता हूं कि सोमवार को मैंने जो कहा था उससे जुड़े विश्वसनीय कारण कनाडा ने भारत के साथ कई सप्ताह पहले साझा किए थे। रमेश बिधूड़ी के बयान पर शशि थरूर ने पीएम मोदी और मोहन भागवत को क्या सलाह दी? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक मोहन भागवत से रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के साथ जो भयावह व्यवहार किया है इसकी हर तरफ निंदा की गई है। मैं उन सभी लोगों के साथ हूं जो सजा की मांग कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा फिर से ना हो। थरूर ने लिखा कि इससे उस मानसिकता का भी पता चलता है कि जो एक वर्ग के खिलाफ उनकी आस्था के कारण गहरी नफरत से भरी हुई है और इस तरह के रवैये को भाजपा और आरएसएस ने खुली छूट दी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भयावह बातें अब हमारी संसद में भी की जा रही हैं। थरूर ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को सार्वजनिक रूप से ऐसे विचारों को खारिज करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें भारत को तोड़ने की नहीं बल्कि एकजुट करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, नहीं तो नफरत का ये जहर हमारे समाज और देश को तोड़ देगा। मोहाली वनडे, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। मोहाली में खेले जा रहे वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने जीत के लिए जरूरी 277 रनों के मुकाबले 281 रन बना दिए। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और धारदार गेंदबाजी से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 50 ओवरों में 276 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत को जीतने के लिए 277 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की तरफ मोहम्मद शमी ने जोरदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर ने 52 और जॉन इंगल्स ने 45 रन बनाए। इसी के साथ भारत ने जीत दर्ज की। रमेश बिधूड़ी के बयान की ओर इशारा करते हुए क्रिकेटर इरफान पठान ने क्या कहा? पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने लोकसभा में दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया है। गुरुवार को लोकसभा में बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्द कहे थे। अपने ट्वीट में इरफान पठान ने इन सांसदों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस ओर इशारा जरूर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, अगर उकसाना बंद नहीं होता तो ये फैशन बन जाएगा। एक लाइन की इस टिप्पणी के साथ ही उन्होंने पार्लियामेंट हैशटैग का इस्तेमाल किया। हैशटैग पार्लियामेंट करने से संकेत मिलता है कि पठान संसद के भीतर हुई किसी टिप्पणी पर ही ट्वीट कर रहे थे। 2024 का लोकसभा चुनाव पेपर बैलेट पर होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने ईवीएम पर उठाया सवाल, सुनिए उन्होंने क्या कहा। Democracy is too precious to be left to technology. The question is not that EVMs are manipulated. The question is that EVMs can be manipulated. That is reason enough to go back to paper ballots. For the simple reason that the electronic voting machine is at the end of the day a machine. And like any machine, it can be rigged, it can be hacked, it can be interdicted, it can be played around with. I do not understand the paternalistic obsession of the Election Commission of India with electronic voting machines. Even countries which had adopted electronic voting machines have gone back to paper ballots for the simple reason or for the apprehension that they can be interfered with. So under those circumstances, the 2024 elections must be held on paper ballots. The question is with regard to the integrity of the electoral process. And I would like to remind all of you that on the 3rd of August 2018, I had tweeted an RTI. In that RTI, the Election Commission had replied that they do not have the source codes of the electronic voting machines. The source codes perhaps may be available with Bharat Electronics Limited or Central Electronics of India Limited, CEIL. So therefore, I find it surprising that the Election Commission is vouching for the integrity of machines whose source code is also not available with them. What could be a greater travesty? So under those circumstances, all political parties, all progressive
nationalistic, patriotic political parties, and all patriotic Indians must come together to protect the integrity of our democracy, to protect the integrity of our electoral process, and ensure that we go back to paper ballots. And sir,